रेलवे के हवाले से बस कुछ आखिरी चंद सवालात। सर्कुलर रेलवे जो है इसका क्या स्टेटस है अभी तक के? क्या हमारे पास जो कमर्शियल जगह थी वो हमने खाली करा ली है। रेजिडेंशियल हमारे साथ सिंध गवर्नमेंट खड़ी हो, अब 10,000 मकान मैं तो नहीं गिरा सकता जी। वो मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, अब मैं शेयर भी नहीं कर सकता, वो कल फिर मुझे बुला लेंगे। कमर्शियल एरिया हमने सारा क्लियर कर दिया जी। हम रेलवे हमारे साथ खड़ी हो, अभी तो उसकी फिजिबिलिटी नहीं बनी, डिजाइन ही नहीं बना जी, सिंध गवर्नमेंट ने बनाना है। हमारा 40% शेयर है, हम केसीआर का 40% शेयर भी सिंध गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार। मैं इतना बड़ा ऐलान कर रहा हूं बगैर बोर्ड से पूछे रेलवे के कि हम अपना 40% शेयर भी केसीआर का सिंध गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार हैं, और जो कंपनी जिसमें हमारे भी एसेट्स हैं, शेयर हैं, उससे बाहर निकलने के लिए भी तैयार हैं। सिंध हुकूमत संभाल ले केसीआर, हम पीछे हैं, हम पीछे हैं। और अगर ये रेजिडेंशियल इन्होंने खाली कराने हैं, जितना 3, 4, 7 किलोमीटर इलाका है, हमारे साथ खड़े हों, हम अकेले नहीं करवा सकते। तो अभी जो है वो सिंध गवर्नमेंट से बातचीत आप करें, वो उसका क्या स्टांस है इसके ऊपर? वो विफाक के साथ उनको लगता है कि अभी तो मेरा ख्याल है डिजाइन ही नहीं बना, अभी तो फिजिबिलिटी नहीं बनी, अभी तक तो कीमत का तयन नहीं हुआ। मैंने आपको इतना बड़ा ऐलान कर दिया, हुकूमत सिंध कहे तो हम केसीआर के अपने सारे एसेट से विड्रॉ 40% भी उनको देने के लिए तैयार है। हमसे पंजाबी में कहते हैं मुंह को टट्ठा समझो, मैं थक गया हूं। 14 साल पहले भी नहीं हालात से गुजर रहा था, रेलवे में जब आया था, आज भी वही हालात है। मैं ऐलान करता हूं अगर सिंध गवर्नमेंट हमसे लेना चाहती है हम दे देते, ठीक, हम 40% का शेयर नजरे अल्लाह नियाज़े हुसैन उनको देते हैं। आखिरी सवाल, कोई बड़ी गिरफ्तारी मुस्तकबिल करीब में आप देख रहे हैं? 30 जून से पहले होंगी गिरफ्तारियां। वैसे पहले मार्च की आपकी डेडलाइन, जब जंग का मुझे पता नहीं था। अच्छा, जंग की वजह से थोड़ा सा आगे हो गया, रवैये बदल गए लोगों के। पहला था कि जी पहले मुल्क बचाएं, पहले अंदर फोकस करें। ये महीना काफी क्रूशल होगा, ये और अगला महीना। जून तो मैं एहतियातन कहता हूँ कोई और पंगा ना हो जाए, फिर लोग सारे कहते हैं जी आपने कहा था 30 मार्च को झाड़ू फिर जाएगा। वो झाड़ू क्या फिरे, उधर जमीन ही हिल रही थी। एयरपोर्ट जिस मुल्क के बंद हो, जिस मुल्क का हमने इमरजेंसी डिक्लेयर की हो, हमारे पास 7-8 दिन का तेल होता है, हमने 30 दिन का तेल इकट्ठा किया हो, 10 ट्रेनें हमने काट के स्टैंड बाई रखी कि हमने लेके जाने हैं, टैंक और तोपें पहुंचानी है फौरी। मैं खुद हेडक्वार्टर में बैठा हुआ था, 10 ट्रेनों को मैं कमान कर रहा था, वो ट्रेनें ही नहीं चली, बस 1-2 चली, बाकी वैसे ही खड़ी रही। चले शुक्र है नौबत नहीं आई, बेहतरी होगी। अभी तो कोई मसला नहीं ना भारत के साथ? नहीं, अब नहीं मेरा ख्याल है ना। खान साहब वैसे कह रहे थे इलेक्शन तक चौकन्ना रहना, लेकिन अब मोदी को बेवकूफी नहीं करेगा। वो भी उसने अक्लमंदी की है, कोई बेवकूफी नहीं की। अच्छा, हम मोदी को समझने में नाकाम हुए। उसने सिलेक्टिव स्ट्राइक की है जहां कोई बंदे का पुत्र ही ना हो। उसने बड़े गौर और गौस के बाद ऐसी जगह इंतखाब की है जहां सिर्फ एक कौवा भी मरा, वो भी पता नहीं कैसे मर गया। उसका जो रिएक्शन उसने लिया, उसने हिंदू वोट को सारे अपनी पॉकेट में डाल लिया। सो मैं मोदी को जीते हुए देख रहा हूँ, चाहे समझते हैं आप ये सारे एंकर मेरे खिलाफ है, मैं मोदी को जीते हुए देख रहा हूँ। कोई नहीं एमर्ज हो रहा, कोई यूपी, सीपी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बम्बे से, और वो बेचारे पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। और मैं मोदी को इस इलेक्शन में, और उसका हथियार जो है वो कामयाब हुआ है, और मुसलमानों के खिलाफ नफरत उसने बेहतर तौर पे कैश की है। और उसने जिस तरह के इत्तेहाद किए हैं, इंडिया पे मेरी बड़ी स्टडी है, वो इत्तेहाद भी पॉलिटिकली बड़े पॉजिटिव है और उसको सपोर्ट करेंगे और सूट करते हैं। और मेरी ज़िंदगी में पहला वाक़या है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान अमेरिका की जेब की घड़ी और रात की छड़ी बनेगा। सो दिस इज़ माई टोटली मेरे थीसिस के खिलाफ बात गई है कि जो मैं उसको नॉन अलाइंड या रशिया का साथी समझता था, वो अमेरिका का साथी बन गया। चलें जी, जो हमने फायदे हासिल किए अमेरिका का साथ हासिल करके, अब वो भारत भी कर ले।